का खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ लॉ बनाए हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की से उसका धर्म परिवर्तन कराता है या लव जिहाद कराता है तो उसे 50,000 या 1 लाख का जुर्माना, साथ ही उसे 10 साल की सज़ा भी सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ भी हैं। तो आइए जानते हैं जनता से कि वे इस विषय पर, लव जिहाद पर क्या कहती है। मैम 10 साल की सज़ा कम है, उनकी बढ़ाई है सज़ा। उम्र कैद होनी चाहिए उनको। ये लड़कियों को पागल बनाने का सिस्टम है, ये कुछ भी करवाते हैं उनसे। झूठ बोल के वो हिंदुओं का नाम रख लेते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को फिर फंसाते हैं, उनसे फिर ज़बरदस्ती करते हैं कि वो उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे केस हुआ था अभी बल्लभगढ़ में कि लड़की को बोला गया था चेंज करने के लिए अपना जो रिलीजन था, उसने मना कर दिया। उसके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उस लड़की को वहाँ पे बल्लभगढ़ में उसने गोली से मार दिया लड़की को वहाँ पे। तो ऐसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लड़की चाहे किसी भी धर्म की, अगर धर्म में तुम शादी करते हो, इंटरकास्ट करते हो तो सही है, तो प्यार माना जाएगा। ये कोई प्यार का वो बातें नहीं होती कि तुम लड़की को धर्म बदलवाओ फिर शादी करो। ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। इन्हें बल्कि मार देना चाहिए यार। ये जीने लायक आदमी नहीं है कि किसी का धर्म चेंज करवाए या कुछ और बात। सरकार का बिल्कुल ठीक डिसीजन है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी शादी करता है अपनी मर्ज़ी से, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किसी के ऊपर इतना हक नहीं है कोई किसी का धर्म परिवर्तन करा सके, क्योंकि सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जिसका जो मन चाहे वो वही रिलीजन रखेगा। कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता धर्म परिवर्तन कराने के लिए। बिल्कुल सही डिसीजन है सरकार का। मैम, कुछ लोग हैं जो सरकार के खिलाफ है, उनके हिसाब से एक लव जिहाद ठीक है और सरकार को ऐसे लॉ नहीं बनाने चाहिए, तो उसके नहीं, बिल्कुल ठीक डिसीजन है सरकार का। हमें ऐसा ही लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एवरीबडी हैज़ अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हर कोई वही रिलीजन अपना सकता है जो उसकी मर्ज़ी हो। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता किसी की मर्ज़ी के बिना। क्रिमिनल ऑफेंस की एक नई टेक्निक है। तो आप कह सकते हो अगर किसी भी चीज़ को, या वो बिज़नेस की बात की जाए, या वो लव की बात की जाए, या वो मैरिज की बात की जाए, पर्टिकुलर किसी भी एरिया में अगर कोई चीज़ इंटेंशनली की जाए, कोई चीज़ प्लानिंग से की जाए, तो वो गलत है। मैं प्यार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ को प्लानिंग से की जाए, जस्ट सपोज़ मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि अगर मैं आपसे फ्रेंडशिप करता हूँ और मेरी प्लानिंग ये है कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करने के बाद आपका यूज़ करना है या आपका कुछ गलत इस्तेमाल करना है, तो वो गलत है। और इस चीज़ को रोकने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ बनाती है तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। अगर धर्म परिवर्तन केवल शादी के उद्देश्य से किया रहा है वो भी गलत है। यदि आप अगर सज़ा का प्रावधान है तो सज़ा का प्रावधान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता सबको है। और स्वतंत्रता के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके सिस्टम से कोई आपके आने वाले सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये कानून बनाया अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ना पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं है। ये जो कानून है जो हमारी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। यदि स्वयं वो अपनी इच्छा से अगर परिवर्तित कर जाना चाहती है, मोस्ट वेलकम। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश उसको किसी जाल में, झूठे जाल में फंसा के और इस कंडीशन में ला के डाल दिया जाता है, उसके बाद वो ना इधर की रहते हैं ना उधर की। तो आप देखते होंगे मेरठ में भी कई ऐसे केस हो चुके हैं जिन्होंने मतलब वो डाला हुआ है पिटीशन, उनको धोखेधड़ी करके पहले नाम बदल के शादी की, और शादी करने के बाद में कह दिया कि भाई तुम हमारा धर्म स्वीकार करो। भाई लड़की को अगर शादी के पहले ही बता दो ना कि भाई मैं ये हूँ, आप मुझे अगर चाहते हो तो मैं तुम जिस धर्म को अपनाओ मैं अपने धर्म को अपनाऊँ। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो लव जिहाद बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई लड़का जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, ये तो सरासर गलत है। ठीक है, अगर ऐसे लड़कों को हम पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट इन लड़कों को पकड़ सकती है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बट पहले हमें ये समझना है कि क्या ये जो लव जिहाद या जो धर्म परिवर्तन वाकई में वो सच है कि नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर ये किस्से तो झूठे निकलते हैं कि हाँ, अगर लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग होते हैं या जो हिंदू पक्ष के लोग होते हैं वो फिर अगेंस्ट आ जाते हैं कि हाँ, लड़के ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है या जबरन उनसे ये शादी वादी जो भी कराया है। और सेकंड जो है कि गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाला है, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इससे कोई कंक्लूजन निकलना नहीं है कि हम अगर 10 लाख रुपए लगा दें, हम जो है उस पर उनको फ़ाइन लगा दें या जेल कर दें, तो इससे कोई कंक्लूजन निकलना नहीं है। जनता का भी यही कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता देश के हर एक व्यक्ति को है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कानून का खंडन करते हुए यह कहा है कि शादी ब्याह व्यक्तिगत मामला होता है। अगर इस तरीके का कानून देश में आया तो ये असंवैधानिक माना जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।